हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्काउट मी ऑफ गार्ड चैप्टर 22। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ली भी वैलेंटीना के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वैलेंटीना भी ली को क्लोज देखते हुए उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उससे दूर हट जाती है। वैलेंटीना दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ओ ली, अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी तरफ और क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को ऐसे देख के अंकल रुआन अपने टी कप को रखते हुए अपने सर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे मैं कैसे इस पे फोकस कर सकता हूँ। रुआन फिर तो अपनी मन ही मन कहता है, ओह मैं उन्हें इस तरह लव करते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए। ग्रैंडपा रुआन को ऐसे देखते हुए गुस्से में जमीन पे ही उस डंडे को धार से मारते हैं और उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, रुआन ये क्या तुम्हारी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है? रुआन क्या तुम्हें यहाँ पे जगह कम पड़ रही है? आखिर तुम्हें ऊपर क्यों जाना है? रुआन तभी अपने डैड को देखते हुए कहता है, डैड मुझे लगता है कि आपको भी अपने आप को बदलना चाहिए और चारों तरफ अपने देखना चाहिए। ग्रैंडपा रुआन की बातों को समझ जाते हैं और वो वैलेंटीना लीवी को देखते हैं और वो दोनों वहाँ से जाते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, बच्चों ओ ठीक है, मुझे अभी याद आया कि मुझे ऊपर बालकनी में अपने अधिक और ज़्यादा पौधे लगाना बाकी है। मैं जा रहा हूँ, मुझे एक और नया गमला लगाना है। चलो भी रुआन, अब मेरे साथ चलो तुम भी। ग्रैंडपा की बात सुन के तो लीवी और वैलेंटीना हैरानी से ग्रैंडपा और रुआन को देखने लगते हैं। तभी वैलेंटीना फटाक से लीवी से दूर हट जाती है। अरे नहीं, आखिर ये सब क्या था? और लीवी भी वैलेंटीना को इस तरह एक्ट करते हुए देखते हैं, अभी इसे क्या हो गया? वैलेंटीना गुस्सा होते हुए लीवी से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर मत आना? लीवी मैं तो ऑलमोस्ट फिसली गई थी, क्या तुम अपने हम लोग के साथ रुक सकते हो? लीवी वैलेंटीना को देखते हुए कहता है, मैं तो बस कल के कपड़े लेने के लिए यहाँ पर रुका था। वैलेंटीना चिढ़ते हुए कहती है, लीवी ऐसा करने के लिए तो तुम अपने ड्राइवर को भी भेज सकते थे, तुम्हें यहाँ खुद आने की जरूरत नहीं थी। अरे वैलेंटीना, आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वैलेंटीना तभी ब्लश करते हुए लीवी को चिल्लाते हुए कहती है, मैं कैसे डर नहीं सकती लीवी, क्या होगा अगर ग्रैंडपा और अंकल रुआन को पता चल जाएगा कि हम सच में डेटिंग नहीं कर रहे हैं? क्या तुम इस सिचुएशन को समझते हो लीवी? और ग्रैंडपा चाहे तो वो सचमुच कभी भी डरावने हो सकते हैं। और क्या तुम जानते हो कि अंकल रुआन को बॉक्सिंग का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है? ओह हाँ वैलेंटीना, ठीक है, मैं समझता हूँ। वैलेंटीना तो फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहती, लीवी मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक फैमिली में हूँ। अगर वो मुझ पर पलट जाते हैं तो सिर्फ मुझ पर चिल्लाएंगे वो लोग। लेकिन लीवी तुम्हारी स्टोरी डिफरेंट है, तुम एक सेफ लाइफ जीते हो और अगर हालात खराब भी हो जाते हैं तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे लीवी। लीवी वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, वैलेंटीना मैं शायद से ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ये सुन के वैलेंटीना लीवी की तरफ एक झलक देखते हुए उसे कहती है, ओह ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा स्विम है, ये तो काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस है। वैलेंटीना तो फिर अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए लीवी का हाथ पकड़ लेते हुए कहती है, ओह ठीक है, बस अपने कपड़े उठाओ और यहाँ से जाओ, देर हो रही है। लीवी भी उठते हुए कहता है, वैलेंटीना मैं यहाँ सिर्फ कपड़े के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर कुछ और भी है। ये सुन के तो वैलेंटीना चौंक जाती है और लीवी को देखते हुए कहती, यहाँ पर क्या है? लीवी फिर तो अपने पास से उस बिल को निकालता है, ये लो वैलेंटीना, तुमने कहा था कि तुम मुझे उस प्रेजेंट की मनी को पे करोगी, है ना? वैलेंटीना भी उस बिल को ले लेती है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसमें पढ़ते हुए कहती, क्या? रेड वाइन गिफ्ट सेट जो है $1,98,888 का, और सेकंड गिफ्ट है वो प्राइमिंग लैंगजेंग टी जो $2,99,999 का, और जो थर्ड गिफ्ट है वो हाथों से तैयार किया हुआ चीनी मिट्टी के बर्तन टी सेट है जिसका प्राइस है $4,98,888। ये सुन के तो वैलेंटीना की फट जाती है, अरे भाई ये तो मेरे औकात के बाहर है, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव इसने आखिर क्यों ख़रीद लिया? ये सारे प्राइस मुझे तो एक तीर की तरह चुभ रहे हैं।
वैलेंटीना तो फिर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग होते हुए लीवी से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुमने इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों खरीदे हैं। लीवी तो फिर भाई अपनी रईसी झाड़ते हुए कहता है, क्या एक्सपेंसिव? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लीवी की बातें तो सुन के वैलेंटीना का तो मुंह बंद हो जाता है। वो तो कुछ बोल नहीं सकती है, लेकिन अपने मन ही मन कहती है, खैर मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सपेंसिव प्रेजेंट के लिए इस कंपनी के सीईओ के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुझे उसे रिटर्न मनी पे करना ही होगा। वैलेंटीना तो फिर काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है और एम्बैरसिंग होते हुए कहती है, ओ ठीक है लीवी। वैलेंटीना फिर आगे बढ़ते हुए लीवी को पुश करते हुए कहती है, ओ लीवी ठीक है, यहाँ पे तुम अच्छी तरीके से पहले बैठ जाओ। वैलेंटीना भी लीवी के पास बैठ जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, लीवी ऐसा कहने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास नौकरी की थोड़ी कमी है, क्या होगा अगर। ये बोल के वैलेंटीना चुप हो जाती है और अपने मन ही मन कहती है, क्या मुझे उसे थोड़े थोड़े पैसे देना चाहिए या फिलहाल के लिए मुझे अभी इसका कर्जदार होना चाहिए। लीवी वैलेंटीना को देखते हुए कहता है, सुनो मेरे पास एक आइडिया है। ये सुन के तो वैलेंटीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है हाँ जरूर बताओ, और अपने मन ही मन कहती है, ओ लीवी कितना अच्छा लड़का है। लीवी फिर तो वैलेंटीना के पास झुकते हुए इसके और भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है, और तभी वैलेंटीना हैरान होते हुए कहती है, माफ़ करना आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लीवी तो वैलेंटीना को इस काउच पे ही लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वैलेंटीना तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है लीवी को देख के, और वो कहती है, लीवी तुम ये आखिर क्या कर रहे हो। लीवी तो फिर वैलेंटीना के और भी ज़्यादा क्लोज जाते हुए कहता है, तुम मुझे एक किस करने दो, उसके बदले में तुम्हारे $10 मिलियन माफ़ कर दूंगा। ये सुन के तो वैलेंटीना ब्लश करते हुए कहती है, क्या। लीवी बोला, वैलेंटीना मैंने तुमसे कहा था। और लीवी तो फिर वैलेंटीना के गालों पे कर्ज करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दुलार करते हुए कहता है, ओ वैलेंटीना। लीवी तो फिर आगे बढ़ते हुए वैलेंटीना को लिप्स को छूते हुए कहता है, हे वैलेंटीना एक किस के लिए $1 मिलियन तुम्हारे माफ़ कर दूंगा, ये कैसा रहेगा। ये देख के तो वैलेंटीना काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगती है और हैरान होते हुए लीवी की तरफ देखती है। लीवी फिर वैलेंटीना की चिन को पकड़ता है और उसके क्लोज जाते हुए उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वैलेंटीना भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए फिर अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है और वो भी एक्सेप्ट हो जाती है किस करने के लिए, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं। और जैसे ही किस करने जाते हैं तभी ग्रैंडपा सीढ़ियों से उतरते हुए आ जाते। ग्रैंडपा इस बात से अनजान होते हुए कहते हैं, ओ वॉल तुम्हारी आंटी हान ने अभी मुझे कॉल किया था और उसने कहा। ग्रैंडपा की आवाज़ सुन के तो वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा हैरान जाते हैं और वो दोनों तो एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाते हैं, और ग्रैंडपा भी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों। वैलेंटीना तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और एम्बैरेसिंग होते हुए लीवी को धक्का देते हुए कहती है, ओ ठीक है अब तुम उठ सकते हो। लीवी उठ जाता है और वो वैलेंटीना को देखता है जिसके हाथ काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहे होते हैं, और लीवी तो काफ़ी ज़्यादा शांत होते हुए वैलेंटीना की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। उन दोनों को इस तरह देख के ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ओह प्लीज़ तुम दोनों कंटिन्यू करो, मेरी बात पर ध्यान मत दो, मुझे जाकर अब अपने पौधों में पानी डालना चाहिए। और ग्रैंडपा वहाँ से चले आते हैं। तभी वैलेंटीना ग्रैंडपा को देख के रोते हुए अपने मन ही मन कहती है, ओह पहले तो अंकल रोआन ने हमें देख लिया अंदर आते हुए, और अब ग्रैंडपा ने भी हमें एक साथ सोफे पे किस करते हुए पकड़ लिया है। वैलेंटीना तो अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कहती है, ओह नहीं अब मैं और जीना नहीं चाहती। टीना तो फिर गुस्सा होते हुए लीवी को पुश करते हुए कहती है, हे तुम्हें आखिर क्या हो गया है, ग्रैंडपा ने हमें देख लिया है। लीवी तो फिर हंसते हुए कहता है, वैलेंटीना क्या ये अच्छी बात नहीं है। लीवी की ये बातें सुन के तो वैलेंटीना की भी दिमाग की बत्ती जल जाती है और अपने मन ही मन कहती हो, हाँ उसकी बात तो सही है, इससे हमें अधिकारी बनना चाहिए। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये है कि उसने इसकी पूरी योजना बनाई थी। वैलेंटीना तो फिर उस बात को सोच के और भी ज़्यादा एम्बैरसिंग होते हुए अपने मन ही मन कहती है, ओह इसमें मेरी भी गलती है, और मैं तो उसमें इतना डूब गई थी कि मैंने किस करने के लिए अपनी आंखें भी क्लोज कर ली थी। वैलेंटीना तो फिर लीवी को ब्लेम करते हुए कहती है, तुम्हें मेरे इतनी करीब आने की ज़रूरत नहीं थी। लीवी भी हंसते हुए कहता है, ओ वैलेंटीना मैं तुम्हें किस करने के लिए कैसे करीब नहीं आ सकता हूँ, किस करने के लिए तो मुझे तुम्हारे क्लोज आना ही होगा। वैलेंटीना भी फिर गुस्सा होते हुए उठ जाती है और वहाँ से जाते हुए लीवी से कहती है, ओ
मैं तुमसे बहस करने के लिए अपने समय को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती। ली भी तभी कहता है, वैलेंटीना हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। ये सुन के तो वैलेंटीना पीछे घूमते हुए ली से कहती है, क्या? तभी ली भी कहता है, वैलेंटीना अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे तुम्हें एक किस करने के बदले $1 मिलियन देने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी वैलेंटीना। ये सुन के तो वैलेंटीना आग बबूला हो जाती है और भड़कते हुए लीवी से कहती, हाँ तुम्हारे सपने में। मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं है, लेकिन बाद में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मेरे परमिशन तलक, मेरी अनुमति के बिना यहाँ पे तुम दोबारा मत आना लीवी। वैलेंटीना तो अभी भी वहाँ से भड़कते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है और लीवी से कहती, अब अपने घर जाओ, गुड बाय। और बाहर निकलते समय दरवाजे पे अपने ऊपर दरवाज़ा मत मार लेना। लीवी भी वैलेंटीना को वहाँ से जाते हुए देखने लगता है, स्माइल करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कई दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम डाइनिंग टेबल पे देखते हैं जो तीनों जन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वैलेंटीना अपनी मन कहती है, ओह वो लड़का हाल ही में वो अच्छा बिहेव कर रहा है और जब मैंने उससे कहा कि वो मुझसे कांटेक्ट ना करे तो उसने सचमुच में मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। वाह ये तो बढ़िया है। तभी ग्रैंडपा टी पीते हुए कहते, ओ वॉल, आखिरकार तुम्हारी वेकेशन चालू है तो तुम लीवी के साथ डेट पर क्यों नहीं जाती हो? और वैलेंटीना, लीवी तो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। तभी ये अंकल रुआन कहते, ओ वैलेंटीना मुझे मत बताओ कि लीवी ने तुम्हें छोड़ दिया है। ग्रैंडपा तो रुआन की बात सुन के अपनी स्टिक से मारते हुए कहते हैं, रुआन से ये तुम ही ऐसी बात कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें छोड़कर चली गई है। और ग्रैंडपा फिर से रुआन को स्टिक मारते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम तानिया को जाके उसे मनाओ और उसे वापस लेके आओ, तुम तो एक नंबर के लूजर हो। ये सुन के तो रुआन के मुंह से टी निकल जाती है। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं, वॉल तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी डेट बिल्कुल ठीक चल रही है ना वॉल? तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो पहले ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना एंड फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और आप सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।